मैं ज्योत्सना सिंह हल्दीराज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम खबरें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खबरों की ओर। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में विगत 50 वर्षों से कार्य कर रहे सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर प्रोफेसर रोमेश गौतम मिश्रा और उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट डॉक्टर मल्लिका गौतम पहुंचे और वहां उन्होंने सेहत के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिन्हा, उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा एवं रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के साथ खास मुलाकात की। यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पर गहरी चर्चा हुई। साथ ही प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम मिश्रा ने सेहत द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा के विकास में किए जा रहे प्रयास कार्यों की सराहना की। मैं डॉक्टर रोमेश गौतम, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मैं करीब 3 साल से जुड़ा हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानता हूँ। मैंने स्टडी भी किया इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में एंड काउंट सीजर मैटी के बारे में भी मैंने पढ़ा। और आज मैं डॉक्टर सिन्हा के पास यहाँ आया और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डिस्कस किए। मैं तो लॉयर के तौर पर ही बात कर सकता था, लेकिन जो भी साइंटिफिक रीजंस जो उन्होंने मेरे सामने रखे और जो भी बातें की, उससे मुझे ये एकदम से महसूस होता है कि इस सिस्टम को अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है तो पीपल एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि ये एक नॉन टॉक्सिक और नॉन साइड इफ़ेक्ट का एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर सिन्हा और उनके बेटे डॉक्टर प्रभात सिन्हा इसमें कर रहे हैं, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कल हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम जी का आगमन हुआ और वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बहुत सारी रियलिटी से अवगत हुए। हालांकि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बहुत सारी जानकारी उन्हें पहले से भी थी, लेकिन फिर भी यहां आने के बाद उन्हें नई नई चीजों से अवगत कराया गया। नई नई चीजें इट मींस की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रियलिटी से बहुत सारे लिटरेचर देखे, एविडेंस देखा उन्होंने। उसके बाद वो इतने आश्वस्त हुए कि सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में या सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में जब भी जरूरत पड़ी वो इसके साथ खड़े रहेंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में बरेली सीआईईएस डॉक्टर कुलभूषण कुमार ने सेहत के अंतर्गत कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर खोलने की संबद्धता प्राप्त की। सेहत के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिन्हा, उप निदेशक डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा एवं रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा द्वारा डॉक्टर कुलभूषण कुमार को सेंटर खोलने के लिए सभी दिशा निर्देश समझाए गए। मैं डॉक्टर कुलभूषण कुमार बरेली से सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में उपस्थित हूँ। मैं 3 महीने पीछे डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव जी से मिला था और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान के बारे में सुना था और इनसे ग्रेगनाल फोर्ट और कैंसर पे जैसे पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर का जो सेंटर दे रहे हैं उसके बारे में काफी पड़ताल की मैंने। तो मुझे पता लगा कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं और ग्रेगनाला फोर्ट जो सर की रिसर्च मेडिसिन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बरेली में ये सेंटर स्थापित करूं। इसके लिए मैंने 3 महीने पीछे सर के लिए रिकॉग्निशन के लिए आवेदन किया था। तो आज हमको जो है एप्लीकेशन हमारा हुआ है, उसके लिए मैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित हूं और मैं चाह रहा हूं भविष्य में मैं बरेली क्षेत्रवासियों के लिए कैंसर के लिए एक अपूर्व लाभ दे सकूं। और साथ में मैं न्यूरो सेंटर भी हमारा रहेगा। तो न्यूरो केयर सेंटर में रोगियों के लिए जो भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, परेशानियां हैं लोगों को, क्योंकि न्यूरो का ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में या अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी हम न्यूरो का काफी पहले से काम कर रहे हैं, तो उसका भी सेंटर हम वहाँ पे ओपन कर रहे हैं।
तो चलिए अब आपको ले चलते हैं बिहार के सासाराम में स्थित आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में, जहां पर सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र के रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने वहां के डायरेक्टर डॉक्टर गोल्डन से खास मुलाकात की। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने वहां आए कैंसर मरीजों से कैंसर के दर्द में कुछ मिनटों में राहत दिलाने वाली दवा गैंग्रेनोल फोर्ट के अद्भुत परिणामों के बारे में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र से संबद्धता प्राप्त आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में प्रतिदिन कई कैंसर के मरीज असहनीय दर्द में यहां आते हैं और कुछ ही मिनटों में वे यहां पर राहत पा जाते हैं। मेरा नाम मीन शेखर है। मेरी माँ का नाम छबिला देवी है और 1 साल पहले उनको गले में गिल्टी हो गया था, जिसके कारण उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो समस्या ज़्यादा बढ़ने पर गया में ही एक सर्जन हैं डॉक्टर बराकात हुसैन, उनसे हमने दिखलाया। करीब 2-3 महीना उनके यहाँ इलाज चला, लेकिन कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। एक दूसरे डॉक्टर से दिखलाया, डॉक्टर केपी ठाकुर से, उन्होंने लखनऊ पीजीआई रेफर भी कर दिया। मैंने एलोपैथी से न दिखाकर आयुर्वेद को चुना और हरियाणा में महेंद्रगढ़ पाली स्थित डॉक्टर राजीव दीक्षित का खोला हुआ गुरुकुल है, वहाँ दिखलाया। वहाँ कमलकांत जी से दिखलाया और उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज चलाया और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के डीप डाइट प्लान पर चला और उनका दवा 15-20 दिन तक खुद रहकर करवाया, खिलाया माँ को घर पर ही। तो उससे अच्छा खासा सुधार हो गया था और एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ था। इसके बाद मैं 1.5 महीने के लिए कहीं दूसरे जगह चला गया और मेरी अनुपस्थिति में माँ दवा खाने में और खान पान में बहुत लापरवाही बरती और उसके साथ वो धूम्रपान भी करती थी, बीड़ी पीती थी। और 1.5 महीने के बाद मैं जब घर पर आया तो ये चीज़ पता चला, तब तक बीमारी और बढ़ चुका था। तो मैं फिर वहाँ से हरियाणा से दवा मंगाया और फिर वो चलाया। लेकिन इस बार 10 दिन ही दवा खाने के बाद एनर्जी लेवल तो सही था, बिल्कुल सही था, लेकिन दर्द बढ़ता गया, खाने पीने में दर्द बढ़ता गया और ऐसे भी गिल्टी का दर्द कान में और कान से सिर में फैलता गया। तो दर्द को कम करने के लिए मैं YouTube पर सर्च करने लगा कि क्या ऐसा चीज़ है कि जो दर्द को कम कर दे। तो YouTube पर पता चला कि एक गैंग्रेनोल फोर्ट करके दवा आती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंतर्गत, जिनका आविष्कार डॉक्टर केपी सिन्हा ने किया। तो उस दवा को खोजते खोजते बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सेंटर भी मिले, जिसमें मेरी बात सबसे पहले बेलगाम के सेंटर में हुई, जहाँ सिन्हा इलेक्ट्रो होम्योपैथी अनुसंधान केंद्र का सेंटर चलता है। तो वहाँ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से नज़दीक तो गाज़ियाबाद पड़ेगा दिल्ली में, तो आप वहाँ बात कर लीजिए उनसे। तो जब यहाँ बात किया गाज़ियाबाद में, डॉक्टर अभिषेक सिन्हा से बात हुई, तो उनसे बात हुई और मैंने बताया कि ऐसा ऐसा समस्या है और मैंने यहाँ इलाज करवाया। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली आने से अच्छा कि आप बिहार में ही सासाराम में मेरा सेंटर है, जो वहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल है, जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव सेंटर है वहाँ पर सासाराम में, आप वहाँ दिखला लीजिए डॉक्टर गोल्डन से। फिर उन्होंने डॉक्टर गोल्डन का नंबर भी दिया और मैं डॉक्टर गोल्डन से बात किया और उनको अपना समस्या बतलाया और उसके अगले दिन अपनी माँ को यहाँ एडमिट कराया। डॉक्टर गोल्डन ने यहाँ गैंग्रेनोल फोर्ट का यूज़ किया और अप्लाई करने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद हमको बोला कि आप पता कर लीजिए। तो मेरी माँ नारियल पानी बिल्कुल नहीं पी पाती थी, पानी भी जलता था और नारियल पानी तो और भी जलता था, जूस वगैरह भी जलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा नारियल पानी जलता था। तो फिर हमने नारियल पानी मंगवाया और माँ को पिलाया, तो बहुत ही कम दर्द के साथ बहुत अच्छा से वो नारियल पानी पी ली और एक पॉकेट बिस्किट भी खाई। और माँ ने बताया कि वो जो गला के नीचे जाम जैसा लगता था वो भी खुला है और उसका जीभ जो मूव नहीं कर पा रहा था वो भी जीभ बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से 40 मिनट के ही अंदर गैंग्रेनोल फोर्ट के अप्लाई करने के बाद ऐसा सुधार दिखा। आज 5वां दिन है, 4था दिन तक तो वो जो माँ का जो नया गिल्टी हुआ था उससे ये जबड़ा फूला हुआ था, सूजन बहुत बड़ा हुआ था, तो आज सूजन में भी सुधार हुआ है और जो गला के नीचे जलता था पानी पीने में या खाना खाने में, वो जलन में भी बहुत हद तक कमी आई है और लगभग 80% से 90% सुधार हुआ है उसमें। अगली खबर है रायबरेली से। रायबरेली के अनुभवी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिन्हा के द्वारा गले के कैंसर से पीड़ित मरीज पर जब कैंसर के दर्द में तुरंत राहत पहुंचाने वाली दवा गैंग्रेनोल फोर्ट को लगाया गया तो वहां इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिले। कैंसर रोगी ने बताया कि उसे गले में असहनीय दर्द था और कुछ भी खाने पीने में वह असमर्थ था, पर जैसे ही उस पर EHP दवा गैंग्रेनोल फोर्ट लगाई गई उसे दर्द में काफी आराम मिला।
साथ ही उसे अब खाने पीने में कोई भी परेशानी नहीं है। और 11:50 पे जा करके आपसे रिस्पॉन्स किया, तो उस आधे घंटे में करीब 1 रुपए में आपको कम से कम 70 पैसा आपके पेन में रिलीफ हुआ, हल्कापन महसूस किया, अच्छा बेहतर महसूस किया। जो दर्द आपको यहाँ गले में हो रहा था, जिसकी वजह से आप पानी नहीं निकल पा रहे थे, थूक नहीं निकल पा रहे थे, है ना, और ऐसे टच करते थे तो भी आपको दर्द होता था, कांटे की तरह चुभता था। तो वो जो कांटे की तरह चुभता था, वो जब अभी हमने आपको गैंग्रान फोर्ट लगाया तो उससे आपको बहुत आराम हुआ, करीब 1 रुपये 70 पैसे आपको लाभ हुआ। ठीक है ना, तो आप थोड़ी देर में आप कुछ मेडिसिन बना करके देते हैं, उसको आप खाइए, जहाँ 70 पैसे फ़ायदा हो जाए वहाँ आपको 100% फ़ायदा। ठीक है ना। तो ये थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई वो तमाम खबरें जिन्हें हम आप तक पहुंचा रहे थे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ी हुई तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। पर अभी मैं लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।